एक निराकार परमपिता, परम शिक्षक, परम सद्गुरु परमात्मा के ही फरमान पर चलने की, उन्हीं से सुनने की, मनुष्यों की उल्टी बातों के प्रभाव से मुक्त रहने की, उल्टे संग की पूरी परहेज करने की, पढ़ाई और पढ़ाने वाले को सदा याद रखने की, कल्याणकारी पढ़ाई को कभी भी मिस नहीं करने की, मोस्ट बिलवेड गॉड फादर की हम गॉडली बच्चों और गॉडली स्टूडेंट्स के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। जो कुछ भी सृष्टि पर हमें मिलता है वो सभ्यता से यूज करने के लिए मिलता है, उसको अपना सहारा बनाने के लिए नहीं, उस पर निर्भर होने के लिए नहीं, उसका गुलाम बनने के लिए नहीं मिलता है। लेकिन देह अभिमान में आकर हम आत्माएं व्यक्ति हो, वैभव हो, साधन हो, सभी को सहारा बनाने की भूल करते हैं, और जब कोई सदा का सहारा नहीं बनते हैं तो फिर दुखी होते हैं, औरों को भी दुखी करते हैं सुनाकर, और वायुमंडल में भी दुख के वाइब्रेशंस फैलाते हैं। कुछ वर्षों से साधन तेज गति से बढ़ रहे हैं, जिसके लिए परमात्मा बताते हैं कि ईश्वरीय सेवा को जल्दी से फैलाने के लिए ये साधन निकले हैं। ईश्वरीय कार्य संपन्न हो जाएगा तो ये साधन कार्य करना बंद कर देंगे, इसलिए परमात्मा सावधान भी कर रहे हैं और वरदान भी दे रहे हैं कि साधनों को सहारा नहीं बनाओ, बल्कि ट्रस्टी बनकर निमित्त मात्र कार्य में लगाओ और सदा साक्षी दृष्टि रखो। जब कभी साधन न हो या साधन कार्य करना बंद कर दें तो स्थिति हमारी हिले नहीं, मन बुद्धि हलचल में न आए कभी, बल्कि हम सदा न्यारे रहें। साक्षी दृष्टा स्थिति की ऊपर की स्थिति है, जहाँ विराजमान रहें तो शांति और शक्तिशाली स्थिति में स्थित रहकर औरों को भी शांति और शक्ति की किरणें दे सकेंगे, साधना खंडित नहीं होगी। परमात्मा ध्यान खिंचवा रहे हैं कि संगम युग का समय सीमित है, ऐसे ही एक तरफ कलयुग और एक तरफ संगम युग सदा चलता नहीं रहेगा। फिर भी परमात्मा ने देखा है कि कई बच्चे बीज को अर्थात परमात्मा को, साधना को छोड़ देते हैं और टाल टालियों को अर्थात अल्पकाल के साधनों को देखकर आकर्षित हो जाते हैं। कभी किसी आत्मा को आधार बना लेते हैं तो कभी किसी साधन को आधार बना लेते हैं, क्योंकि दिखाई देते हैं, पुरानी चाल चलन के प्रमाण चलते हैं। बीज तो निराकार है, साधना दिखाई नहीं देती है, उनका रूप रंग दिखावे वाला शोभनीक नहीं होता है, तो बाहरी दिखावे और आकर्षित करने वाली टाल टालियां अर्थात व्यक्ति और साधनों का रूप रंग आजकल बाहर से शोभनीक होता है तो अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। माया रंग रूप मान प्रति आकर्षित कर बुद्धि को ऐसा बदल देती है जो परमात्मा से, उनकी शिक्षाओं से, उनकी सावधानियों से विस्मृत करा देती है और झूठे सहारों को ही सच्चा अनुभव कराती है। और जब कोई विनाशी और झूठे सहारों को अपना बना लेते हैं फिर धोखा खाते हैं, इधर से भी खाली उधर परमात्मा का साथ भी छूट जाता है, कहीं के नहीं रहते हैं। मायावी खेल से सावधान करते हुए परमात्मा कहते हैं कि साकार स्वरूप में बीज बाप के साथ का और साक्षी दृष्टा स्थिति का अर्थात साथीपन की विशेषता का, नॉलेजफुल स्थिति का, त्रिकालदर्शी स्टेज का अनुभव बढ़ाओ। देह संबंध, पदार्थ, संस्कार के आकर्षण से परे फरिश्ता बन ऊपर की साक्षी दृष्टा स्थिति में स्थित रहने का अटेंशन रखो, तो कभी भी धोखा नहीं खाएंगे। सच्चे परमात्मा झूठी माया के झूठे सहारों के आकर्षण से दूर रहने को कहते हैं और स्पष्ट कर बताते हैं कि सारे आधार टूटने हैं, इसलिए निराधार रहो, किसी को भी सहारा नहीं बनाओ, बल्कि उन्हें निमित्त मात्र कार्य में लगाओ तो सदा न्यारे रहेंगे, उसके प्रभाव में नहीं आएंगे। साधना निर्विघ्न चलती रहेगी और मंजिल तक न्यारे प्यारे बनकर फुल पास होकर पहुंच जाएंगे। रूहानी शान अर्थात मैं आत्मा ऊंचे ते ऊंचे पवित्रता के सागर परमात्मा के संतान, ऊंचे परम धाम की रहने वाली हूँ, सतुगुणी हूँ, दाता परमात्मा की संतान, सभी को सुख शांति खुशियां देने वाली आत्मा हूँ। मैं परमात्मा का फरिश्ता हूँ, उनके साथ विश्व कल्याण के कार्य में निमित्त हूँ। सारा विश्व अपना परिवार है, सर्व आत्माएं भाई भाई हैं और सभी सतुगुणी हैं। अभी सिर्फ भूले हुए हैं लेकिन पुनः स्मृति स्वरूप बन जाएंगे। शुभ शुद्ध कल्याणकारी सोचना ये रूहानी शान है। इस जागृति में सदा रहेंगे तो परमात्मा कहते हैं
कि अभिमान की फीलिंग कभी भी नहीं आएगी। सब एक के हैं, एक जैसे हैं, एक ही घर के हैं, एक ही पिता के हैं, तो फिर अभिमान कैसा। हम रूहें ड्रामा में एक्टर्स हैं, हम दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन दिखाई देने वाले शरीरों द्वारा हम रूहें ही पार्ट बजाते हैं। और अच्छा पार्ट बजाते बजाते जब देह के अभिमान में आते हैं तो पार्ट को हम बिगाड़ लेते हैं। अभी बिगड़े हुए पार्ट को सुधारना है और वापस ओरिजिनल अनादि आदि स्वरूप में हमें लौटना है। इसलिए हम रूहों के पिता सुप्रीम रूह परमात्मा रूहानी पढ़ाई पढ़ाते हैं। असभ्य बन गई हम रूहों को फिर से शिक्षित कर रहे हैं, फिर से सतुगुणी, संपूर्ण निर्विकारी, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसक बना रहे हैं। सीमित समय है, पुरानेपन की परतें जो आत्मा पर चढ़ गई हैं उन्हें उतारना भी है और नयापन धारण भी करना है। इसलिए बार बार समझा रहे हैं कि पढ़ाई को कभी मिस नहीं करना है। श्रेष्ठ मर्तबा दिलाने वाली पढ़ाई है, विश्व की बादशाही दिलाने वाली पढ़ाई है। कल्प में एक बार ही आकर संगम युग में परमात्मा पढ़ाते हैं और वो भी सच्ची पढ़ाई पढ़ाते हैं। आधा कल्प से तो मनुष्यों द्वारा पढ़ाई जाने वाली पढ़ाई पढ़ते आए, गिरते आए। अब सच्ची पढ़ाई पढ़कर हमें फिर से सच्चा बनना है। जिन्हें निश्चय हो जाता है कि निराकार परमपिता परमात्मा शिक्षक बन ऊंची पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, वे कभी इसे मिस नहीं करते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा, जगदम्बा, दादियां उदाहरण हैं जिन्हें परमात्मा में अटूट निश्चय था और उन्हें दिल से, रिगार्ड से ईश्वरीय पढ़ाई को पढ़कर, बार बार पढ़कर, धारण कर पढ़ाई का स्वरूप बने। विश्व की बादशाही का वर्षा लिया, ऊंच मर्तबा लिया, पास विद ऑनर की डिग्री ली, अपने सारे हिसाब किताब चुकता कर समय से पहले सजाओं से मुक्त हो गए। ऐसी आत्माओं को परमात्मा सदा अपनी छत्र छाया में रखते हैं और साथ लेकर जाते हैं, बिल्कुल सेफ, विनाश के प्रभाव से बिल्कुल सुरक्षित। जिन्हें निश्चय नहीं होता है वे ही पढ़ाई के प्रति ध्यान नहीं देते हैं और पढ़ाई को मिस करते हैं। रावण राज्य के सत्संग में कनरस की बातें होती हैं जिन्हें सुनकर सत सत कहते हैं, परंतु एम ऑब्जेक्ट नहीं रहती है कि हमें पवित्र बनना है, हमें कोई श्रेष्ठ मर्तबा लेना है, वर्षा लेना है। साधु संतों से कृपा और आशीर्वाद करने को कहते हैं, देवभान में शास्त्रों को सुनते हैं। अभी संगम युग के सत्संग में सत्य बातों को सुनना है और सत्य बनना है, ये जरूरी है। ज्ञान और योग सीखकर स्वर्ग का वर्षा लेना है। यहाँ आत्मा को बाप से वर्षा लेना है। परमात्मा परमधाम से सुख का स्वराज्य देने आते हैं। स्व पर राज्य करने से सुख मिलता है। रावण राज्य में औरों पर राज्य करते हैं तो दुखी होते हैं। स्वराज्य अर्थात कोई कुछ भी करे, मुझ आत्मा को श्रीमद् प्रमाण अब ईश्वरीय संस्कारों को ही यूज करना है। ईश्वरीय संस्कार सत्यता की सभ्यता और दिव्यता सिखाते हैं, जिसमें आत्मा के 7 गुणों को और आदि स्वरूप के 36 गुणों को और अष्ट शक्तियों को यूज करना है। जो प्रैक्टिकल में उन्हें यूज करते हैं वे ही स्वराज्य अधिकारी बनते हैं और सुख का स्वराज्य लेते हैं। आत्मा के भान में सर्वशक्तिवान परमात्मा के महावाक्य सुनेंगे तो ज्ञान के अच्छे बाण लगेंगे जो बंद बुद्धि का ताला खोलते जाएंगे। जिस्मानी सत्संगों में तो पहले भी हम सब जाते थे, फिर भक्ति मार्ग में हम फिर से जाएंगे। जन्म जन्मांतर जाते रहेंगे, लेकिन परमात्मा के साथ का जो सच्चा संग है वो 5000 वर्ष में सिर्फ एक बार ही मिलता है संगम युग में। जब सारे ड्रामा की सच्ची हिस्ट्री, ज्योग्राफी जान पाते हैं, जिन्हें पूछते हैं उनकी बायोग्राफी का सत्य मालूम चलता है, देह अभिमान के झूठ से बाहर निकलते हैं और सच्चा जीवन जीना सीखते हैं। भक्ति बेसमझी से करते हैं, अर्थ नहीं समझते हैं, इसलिए उसमें कोई सार नहीं है, कोई शक्ति नहीं है, कोई प्राप्ति नहीं है। बुद्धि का ताला अभी खुलता है। परमात्मा कहते हैं जितना हम पुरुषार्थ करेंगे, जितना हम परमात्मा को याद करेंगे, जितना हम ज्ञान को अपने जीवन में धारण करेंगे, जितना हम औरों को भी धारण कराएंगे, उतना उच्च मर्तबा प्राप्त करेंगे। इतनी ऊंची पढ़ाई सिर्फ परमात्मा ही पढ़ा सकते हैं। परमात्मा को और इस संगम युग के समय को एक्यूरेट जानना है
पहचानना है, तभी एक सेकंड भी व्यर्थ नहीं गवाएंगे। पतित पावन भगवान टीचर बनकर पढ़ा रहे हैं, राज्यों की शिक्षा देकर स्वर्ग का प्रिंस प्रिंसेस बना रहे हैं। कोई भी संत महात्मा ऐसा नहीं कर सकते हैं। हम भगवान के बच्चे हैं, फिर भी हम दुखी क्यों हैं? इस पर बुद्धि काम नहीं करती जब तक परमात्मा आकर समझ नहीं देते हैं। अज्ञानता में समझते हैं कि परमात्मा ही दुख देते हैं, क्योंकि सिर्फ कहते हैं कि हम उनके बच्चे हैं, लेकिन उन्हें जानते नहीं हैं। अभी समझ मिलती है, उनसे संबंध जुड़ता है, तो हम देखते हैं कि कैसे परमात्मा हमें दुखों से छुड़ाते हैं और सत्युग की सृष्टि रचते हैं। कैसे जीवन हीरे जैसा बनाना है, उसकी भी विधि बताते हैं। देह अभिमान में मनुष्य कलयुग में समझते हैं कि उनमें बहुत कलाएं हैं। परमात्मा समझाते हैं कि माया की प्रवेशता से हम सब कौड़ी जैसा बन गए, क्योंकि अनादि आदि स्वरूप अति श्रेष्ठ था। अज्ञानता की नींद से जगाकर परमात्मा अंतर बताते हैं कि हम सब क्या थे और अब क्या बन गए। हर बात की समझ देकर परमात्मा मोस्ट बिलवेड गॉड फादर हम आत्माओं को पावन बना रहे हैं। पावन बनना पड़ता है, सिर्फ कहने से या पुकारने से हम पावन नहीं बन जाएंगे। विकार में जाने की भ्रष्टाचारी हो या विकार से पैदा होने की भ्रष्टाचारी हो, दोनों ही आत्माओं को पतित बनाते हैं। इसलिए इस समय छोटे बड़े शरीरों में सभी आत्माएं पतित हैं। बुद्धि का संग सदा एक परमात्मा से रखना है। कुसंग अर्थात बुरे संग से अपनी पूरी संभाल करनी है। इसके अतिरिक्त परमात्मा कहते हैं कि उल्टे सुलटे संग से खबरदार रहना है। कोई भी संग जो परमात्मा से दूर करे वो कुसंग है। ऐसे संग से परहेज करना है। भटकाने वाले बहुत हैं, इसलिए परमात्मा स्वयं ही पाप टीचर सतगुरु का पाठ बजाते हैं, ताकि हमें इधर उधर भटकना न पड़े। अशरीरी अमर आत्मा हम आत्माओं को अमर कथा सुनाकर अमर बना रहे हैं। जो अमर अर्थात आत्म अभिमानी बनते हैं, उन्हें परमात्मा अमरपुरी अर्थात निर्वाण धाम अर्थात शांति धाम में ले जाते हैं और फिर सुख धाम में भेज देते हैं। शरीर छोड़ना है, इसलिए अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। साथ साथ पुरुषार्थ कर सत्युग का मर्तबा लेना है, फिर ट्रांसफर हो जाएंगे। ईश्वरीय पढ़ाई इस मृत्यु लोक में होती है, पढ़ाई का मर्तबा फिर अमर लोक में मिलता है। सत्य सुन रहे हैं, सत्य बन रहे हैं, इसलिए बड़ी खुशी में रहना है और पूरा पुरुषार्थ करना है। घोर अंधियारा है जब हम खुद को नहीं जानते, परमात्मा पिता को नहीं जानते। घोर सोचरा अर्थात जब हम खुद को और परमात्मा को एक्यूरेट जानकर स्मृति स्वरूप बन जाते हैं। जब ऐसी स्थिति बन जाती है कि एक दूसरे से बात करते नेचुरल स्मृति रह जाती है कि मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ, और जिनसे बात कर रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो सब भी आत्माएं हैं और परमात्मा की संतान है। इसके अतिरिक्त और कोई भी भाव उत्पन्न न हो। परमात्मा की बातें सुनने वाले सुनाने वाले भी छोड़कर चले गए, इसलिए इस ज्ञान मार्ग में माया का नॉलेजफुल होना बहुत जरूरी है, ताकि हम सब माया से हार न खाएं। अच्छे समझदार को भी बेसमझ बनाने की क्षमता रखती है माया। इसलिए माया को लेकर कभी भी अलबेला नहीं होना है। माया अंत तक तूफान में ले आने की बहुत कोशिश करेगी। नॉलेजफुल रहेंगे, याद में रहेंगे तो कभी भी हार नहीं खाएंगे। परमात्मा याद में रहें, इसका भी बहुत अटेंशन रखना है, क्योंकि निराकार परमात्मा की याद फट से ठहरेगी नहीं। अभ्यास करना पड़ता है, क्योंकि बहुत जन्मों से नाम रूप में हम सब फंसते आए हैं। अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद करें, ये मुश्किल है, इसलिए इसका अभ्यास गंभीरता से करना है। जैसे प्रजापिता ब्रह्मा ने शुरू से अंत तक किया, लिख लिख कर खुद को आत्मा का पाठ पक्का करवाया और आत्मा के भान में परमात्मा की भी याद में रहने का अटेंशन रखा। ऐसे ही हम आत्माओं को भी अटेंशन रखना है। अभी भी समय है परमात्मा को एक्यूरेट जानने का, मानने का, उन्हें याद करने का।
आत्मचिंतन और प्रभु चिंतन करने का, संपूर्ण पावन बनने का, विकर्मों को विनाश करने का, आत्म अभिमानी बनने का, पुरुषार्थ कर सुख धाम का वर्षा लेने का। तो परमात्मा ध्यान खिंचवा रहे हैं कि ये समय है पूरा अटेंशन देकर सारे कार्य संपन्न करने का, ताकि फुल पास होकर हम सब नई दुनिया में जाएं। ओम शांति।